अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम इशू टुडे के साथ मैं हूँ रूबी भट्ट। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं, पुलिस और अवाम का चोली दामन का साथ है। किसी भी इलाके में वहाँ के अमन और अमान का दारोमदार वहाँ की पुलिस की जिम्मेदारी होती है। इसी सिलसिले में हमने एक ऐसा सिलसिला शुरू किया जिसमें हम तमाम इलाकों के पुलिस के हाई ऑफिशियल से गुफ्तगू करते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो अवाम के जानो माल और अमन के हवाले से क्या इकदाम कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं आजाद कश्मीर के अहम जिला के एसपी खुर्रम इकबाल साहब। तो आइए इस हवाले से उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। थैंक यू। खुर्रम साहब, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि बाकी पाकिस्तान की पुलिस से अगर हम कंपैरिजन करते हैं बाघ पुलिस का, तो आप इसको कैसे मुख्तलिफ देख रहे हैं? देखिए, पॉलिसिंग जो है वो जहाँ पे भी होती है उसके मोड्स और उसकी फंक्शनैलिटीज और जो ऑपरेशनल साइड होती है जी। वो हर जगह पे सेम नहीं होती है। उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो हर जगह पे आपको प्रोसीजर सेम मिलेंगे, लॉज सेम मिलेंगे, हर चीज उसकी सेम मिलेगी। ओके। जहाँ पे डिफरेंस आता है वो क्राइम रेट का डिफरेंस आता है एज कम्पेयर टू एनी अदर डिस्ट्रिक्ट इन पाकिस्तान। बाघ या एजेके स्पेसिफिकली यहाँ के डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर पाकिस्तान से जब आप इसको कंपेयर करेंगे किसी भी सूबे के किसी भी डिस्ट्रिक्ट के साथ, तो आपको क्राइम रेशियो बहुत कम नजर आएगी। जी सर। उसकी एक वजह यह है कि यहाँ पे जो टोटल पॉपुलेशन है एजेके की, उसकी अगर उसको देखा जाए तो 4.5 मिलियन के करीब है, जो कि पिंडी डिवीजन के बराबर बनती है। जी। और एजेके जो सोसाइटी है वो एक बड़ी क्लोज सोसाइटी है, कनेक्टेड सोसाइटी है, इंटीग्रेटेड सोसाइटी है, एवरीवन नोज एवरीवन। तो यहाँ पे एक सोसाइटी का एक जो फॉर्मेशन है वो इस तरह की बनी हुई है। यहाँ पे क्राइम करना इतना आसान नहीं होता। मतलब बरादरी सिस्टम है, हर कोई किसी को जानता है, एक वफादारी का ताल्लुक है, एक दूसरे के साथ सेंस ऑफ बिलोंगिंग है। जब इस तरह की फॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी होती है, वो जो इस तरह की उसकी तश्कील बनती है सोसाइटी की, तो वहां पे क्राइम ऑटोमेटिकली जो है वो कम होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाघ स्पेसिफिकली एजेके में एज कम्पेयर टू एनी अदर डिस्ट्रिक्ट इन पाकिस्तान क्राइम रेट काफी कम है। ठीक है सर, मैं अगर सहूलियात की बात करती हूँ तो आपको तमाम तरह सहूलियात वहाँ पे मौजूद है? जहां तक रिसोर्सेज वगैरह होते हैं वो डिफरेंट किस्म की चीजें होती हैं। सहूलियात जो है वो एक ह्यूमन रिसोर्स का एक इशू होता है, जहाँ पे फिर एक फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं आपको उन चीजों को डील करने के लिए, तो वो चीजें आपको रिक्वायर्ड होती हैं। अब जब आप हमारे दूर दराज इलाकों में आप आएंगे, जो एलओसी के करीब इलाके हैं, जो माउंटेनियस टेरेन के ऊपर हमारे पुलिस स्टेशन हैं, जब आप वहां पे जाएंगे तो आपको इंटरनेट की बेसिक फैसिलिटी नहीं मिलेगी। जी, तो बिल्कुल आप इसको कंपेयर करेंगे दूसरे किसी जिले के किसी सूबे के किसी पुलिस स्टेशन के साथ, तो आप देंगे कि एक बेसिक फैसिलिटी जो इंटरनेट है वहां पे नहीं है, तो किस तरीके से आप ऑपरेट करते हैं। तो ये बेसिकली सोसाइटी के अपने डायनामिक्स हैं, यहाँ की अपनी जियोग्राफिकल जो कंडीशंस है उसके अंदर कुछ चीजें जो डूएबल है वो यहाँ पे अवेलेबल है। मतलब मूवमेंट के लिए आपके पास गाड़ी होनी चाहिए, वो है। मूवमेंट के लिए आपके पास बाइक होनी चाहिए, वो है। आपको अपनी किसी ऑपरेशनल साइड पे जाना चाहिए, वेपन है या जो भी इक्विपमेंट हमें रिक्वायर्ड होता है या मॉडर्न गैजेटरीज वगैरह होती है वो हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन जब आप इसको कंपेयर करेंगे लाहौर के किसी थाने के साथ, तो वहां पे आपको एक बेसिक चीज आज के जमाने में वो है इंटरनेट की फैसिलिटी। तो आप हमारे दूर दराज इलाकों में जाएंगे तो आपको इंटरनेट वगैरह नहीं मिलेगा। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सा फिनोमेना है। जहां तक पुलिस स्टेशन की बेसिक फंक्शनिंग को रन करने के लिए जो बेसिक चीजें रिक्वायर्ड है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सारी की सारी मौजूद है। लेकिन मॉडर्न पॉलिसिंग में जाने के लिए कुछ चीजों में हम लैक करते हैं। उसमें डेफिनेटली जो एक जियोग्राफिकल कंडीशंस की कंपल्शंस हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इनमें भी इंप्रूवमेंट आ रही है और हमारी काफी सारी चीजें इंप्रूव भी हुई हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हमने टेक्नोलॉजी को बेस बनाते हुए यहाँ पे हमारे 18 पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे हमने मददगार सिस्टम प्लेस किया है, जिसके मुताबिक हम तमाम 18 थानों के अंदर 2 जगहों पे हमने कैमरा लगाया है। एक थानों के अंदर की एंट्री के ऊपर और एक थाने में जो हमारे लोग आ जाते हैं, जो हमारे साइलिन आते हैं, उनको हम देखते हैं। और वहां पे हमने एक पैनिक बटन भी लगाया। इफ यू आर मिसबिहेव्ड, इफ यू आर नॉट प्रॉपर्ली हर्ड इन द पुलिस स्टेशन, या आपसे कोई अफज नाजायज की बात करता है, तो आप वो पैनिक बटन दबा सकते हैं। आपकी डायरेक्ट कॉल जो है वीडियो वो सीपीओ में जाएगी और आईजी साहब सुनेंगे। अगर आईजी साहब अवेलेबल नहीं है तो आपके मुतलका जो डीआईजी साहब है वो सुनेंगे। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आपको मुतलका सीनियर ऑफिसर उसको सुनेगा। तो ये हमने एक ऐसी चीज की है जो आपको पाकिस्तान के थानों में बहुत कम नजर आएगी। तो ये डिफरेंट किस्म की चीजें हैं। हमारे रिसोर्सेज किसी जगह पे कम है, किसी जगह पे हमने उनको टेक्नोलॉजी की इंटरवेंशन करके उसको बहुत बेहतर बनाया हुआ है। तो ये जियोग्राफिकल कंडीशंस की जो कंपल्शंस है उसकी वजह से, अदरवाइज कोई ऐसा इशू नहीं है।
तो सर अगर जराइम के हवाले से बात की जाए तो इस टाइम आप क्या देख रहे हैं, कश्मीर में सबसे ज्यादा कौन सा जराइम की रेशो ज्यादा है? देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर जो है वो अगर उसको मैं फिगरेटिवली आपको बताऊं तो एवरेज में हमारे जो मर्डर है पूरे साल के पूरे एजे में वो एवरेज बनती है 80, 90 या अगर ज्यादा हो जाए तो 100 के करीब चले जाते हैं। ठीक है, मर्डर ज्यादा होते हैं। साइड पे इसकी जो हमें चीज को फेस करना पड़ता है, हाँ 100 के करीब होंगे, जो कि किसी भी आप पंजाब के किसी भी एक जिले के से कम ही होंगे, किसी एक जिले से कम होंगे पूरे। ठीक है, लेकिन दूसरी साइड पे जो हमें चीज फेस करनी पड़ती है वो यहाँ पे चूंकि ट्रैवलिंग बहुत डिफिकल्ट है, यहाँ पे जिग-जैग है, माउंटेनियस टेरेन है। अगर साल में हमारे 100 कत्ल होते हैं तो एक्सीडेंट्स के अंदर हमारे 400 के करीब लोग मारे जाते हैं एवरेज। ठीक है, तो ये हमें एक डिफरेंट कंडीशन में जाना पड़ता है, वो हमारे यहाँ हैपनिंग्स होती रहती हैं। बसें आप आए रोज सुनते हैं कि नीलम वाली साइड पे बस खाई से नीचे चलेगी, आप सुनते हैं कि रावलाकोट वाली साइड से बस जो है वो नीचे चलेगी, वो एक डिफरेंट उसके अपने जो है वो मोड्स हैं। सर मैंने भी ओवरऑल क्राइम की बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह एजे जी आप बोलें सर। और जहां तक ओवरऑल आप क्राइम की बात कर रही है तो एजे के क्राइम अगर फिगरेटिवली देखा जाए तो हमारे पूरे एजे के का 10,000 का जो क्राइम है वो 10 से 11,000 के करीब बनता है। आप लाहौर में चले जाएं, थाना नसीराबाद या चूंकि अमर सदूर थाने में चले जाएं तो हो सकता है कि एक थाने की जो एफआईआर है वो 10,000 के करीब हो। तो इस हवाले से अगर कंपैरिजन आप करें तो अल्हम्दुलिल्लाह एजे के इज अ वेरी पीसफुल सोसाइटी क्राइम रेशो के हवाले से। जी बिल्कुल, किसी भी आप इसको जिले के साथ किसी भी सूबे के साथ आप कंपेयर करेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आएगा कि एजे के अंदर क्राइम की रेशो बहुत कम है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है सर, मेरा भी विजिट हुआ कश्मीर में तो मैंने देखा कि उनके पास ये सहूलत मौजूद नहीं है, कोई बाइक वगैरह या गाड़ी की वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सके। सर नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने जैसे बताया ना कि हमारे कुछ थाने ऐसे हैं जो अर्बनाइज सेंटर्स में हैं तो वहां पे तो ये सारी फैसिलिटीज मौजूद हैं। ठीक है, कुछ हमारे पुलिस स्टेशन जो है वो एलओसी के करीब है, दूर दराज इलाकों में, जंगलात वाले एरिया में है और माउंटेनियस टेरेन के अंदर है। ठीक है, तो वहां पे इस तरह की फैसिलिटीज की कैपेसिटी हो सकती है। लेकिन जो हमारे मतलब जो मेट्रोपॉलिटन्स है, मीरपुर है, कोटली है, रावलाकोट है, बाग है, मुजफ्फराबाद है, आप इसके अर्बनाइज सेंटर्स में चले जाएंगे तो उन थानों के अंदर मॉडल पुलिस स्टेशन जो हमारे बने हैं, बाइक हो, गाड़ियां हो, वेपनरी हो, गैजेटरीज हो, ये जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी थाने की फंक्शनैलिटी के लिए वो अल्हम्दुलिल्लाह वो आप उसको कंपेयर कर सकते हैं किसी भी पंजाब। तो सर आप नहीं समझते कि हुकूमत को इस बात पे भी फोकस करना चाहिए कि जो बैकवर्ड एरियाज हैं तो उनमें भी सहूलियत देनी चाहिए फोर्सेस को, इस तरह की जो गाड़ी वगैरह होगी? डेफिनेटली जी 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 बिल्कुल। आप हमारी जो हुकूमत है इस चीज में काफी कंसर्न रहती है, हमारी जितनी भी हुकूमतें हैं, और वो कैपेसिटी बिल्डिंग इन रिगार्ड ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज, इन रिगार्ड ऑफ जो ह्यूमन रिसोर्सेज की कैपेसिटी बिल्डिंग वगैरह है, वो सारी की सारी चीजें, सारी कोर्सेज वगैरह भी चलते रहते हैं। जहाँ पे कोई गाड़ी का इशू होता है तो वो गवर्नमेंट के लेवल पे टेकअप होता है तो नई गाड़ी भी मिल जाती है, बाइक्स वगैरह मिल जाती है, या और कोई इस तरह की रिक्वायरमेंट जो थानों से मुतल्लिका होती है वो डेफिनेटली वो हुकूमत इसको टेकअप करती है, वो उन चीजों को पूरा भी करती है। सर आपके यहाँ पे आती है जियोग्राफिकल कंडीशंस की जो कंपल्शंस हैं। ठीक है, आपके अंडर इस वक्त उधर कितने थाने और उनकी सहूलियत के हवाले से थे? जी जी, जो बाग है ये एक छोटा शहर है। इस डिस्ट्रिक्ट बाग में 3 पुलिस स्टेशन हैं, ट्रैफिक का अलग से निजाम है, लाइन का अलग से निजाम है, सीए का अलग से निजाम है, टूरिस्ट पुलिस का अलग से निजाम है। अगर बात थानों की जाए तो हमारे पास दीरकोट थाना है, सिटी में थाना है और अजा में थाना है। थानों के अलावा 11 हमारी जो है वो क्राइम चौकियां हैं जो पूरे बाग में कुछ जगहों पे हमारी बनी। तो अगर इनकी फैसिलिटीज की बात की जाए तो 1-2 चौकियों को छोड़ के और तमाम थानों को शामिल करके, तमाम चौकियों को शामिल करके वहां पे गाड़ियां भी मौजूद है, मोटरसाइकिल भी मौजूद है। जहां जहां पे कैमरों की जरूरत थी वहां पे कैमरे भी लगे हुए हैं। जहां जहां पे हमारे जो और चीजें रिक्वायर्ड होती हैं वो सारी की सारी इन चौकियात के ऊपर, इन थानों के अंदर ये सारी की सारी चीजें मौजूद हैं। ठीक है सर, अगर जदीद टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो दुनिया भर में अमन अमान कायम करने वाली फोर्सेस को जदीद टेक्नोलॉजी से अहम किया जा रहा है, तो इस हवाले से कश्मीर की फोर्सेस को क्या जदीद टेक्नोलॉजी से रास्ता किया गया? जी, आप जब भी कश्मीर में आएंगी
तो गुजरवाला से आप गुजरेगी तो हम आपसे आपका शनाख्ती कार्ड लेंगे बड़े बाइज़त तरीके से। ठीक है। आपके शनाख्ती कार्ड को हम जो है वो स्वैप करेंगे। हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की डिवाइसेस हैं, जिसमें ईपीपी है, ई पुलिस पोस्ट उसको कहते हैं, दूसरी आईवीएस उसको कहते हैं, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन अलर्ट सिस्टम। अगर आपने पूरे पाकिस्तान के किसी इलाके, किसी थाने में कोई भी क्राइम किसी भी शक्ल में किया होगा, तो हम आपके शनाख्ती कार्ड को स्वैप करने के बाद वो आपका क्राइम वहां पे पॉप अप हो जाएगा, ठीक है, पता चल जाएगा। इफ यू आर ए प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, इफ यू आर एन एब्सकॉर्डर, कोर्ट एब्सकॉर्डर, या आप किसी जगह पे रन है, एस्केप करके भागे हुए हैं, तो हम आपको वहां पे एज पर लॉ गिरफ्तार कर लेंगे और आपको आपके मुतल्लिका थाने के हवाले कर देंगे। ये है हमारी टेक्नोलॉजी की इंटरवेंशन। जहां तक बाकी चीजों का ताल्लुक है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से साल भर में तकरीबन 1.2 मिलियन के करीब जो है वो टूरिस्ट इस तरफ, इस इलाके का रुख करता है। वो कराची से भी आता है, वो कोयटा से भी आता है, वो पेशावर से भी आता है, वो हर जगह से आता है। तो हमारे जितने भी रेस्ट हाउसेस हैं, जितने भी हमारे होटल्स हैं, उन तमाम के ऊपर मेजॉरिटी जो हमारी इस तरह की प्लेसेस हैं, अकोमोडेशन सेंटर्स जो भी बने हुए हैं, वहां पे हमने होटल आई भी जो है वो डिप्लॉय की हुई है। होटल आई से मुराद ये है कि हमारे जितने भी हॉस्टल्स के ऑनर्स हैं, रिसेप्शनिस्ट बैठे हुए हैं, उनके मोबाइल के अंदर हमने एक पीआईटीबी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के ताउन के साथ एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है, जिसको आप एपीआई कह सकते हैं। जो ही आप कराची से नीलम के किसी होटल पे आप आके ठहरे और आपने कराची लियारी के या किसी इलाके में कोई जुर्म किया होगा, तो जो ही आपका रिसेप्शनिस्ट उसमें शनाख्ती कार्ड स्वैप करेगा या उसमें पंच करेगा आपका नंबर, तो आपके कराची का क्राइम हमें थ्रेट अलर्ट के तौर पे आ जाएगा कि दिस पर्सन हैज कमिटेड एन ऑफेंस इन कराची एंड ही इज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, ही इज रोमिंग हियर इन नीलम। तो नीलम के इस रेस्ट हाउस में यहाँ पे आके ठहरा हुआ है। तो दिस इज अगेन द इंटरवेंशन ऑफ द टेक्नोलॉजी। एक मैं आपको वाकया बताऊं कि हमारे आजाद पतन रावला कोर्ट का जो ब्रिज है, जो रावलपिंडी के साथ आगे कनेक्ट होता है कोटली सदिया वाली साइड पे, यहाँ पे हमने एक बंदा इसी तरह से मोबाइल की स्वैपिंग के जरिए पकड़ा। उसने 2001 में नारोवाल कचहरी के बाहर 8 लोगों का कत्ल किया था और 2021 में तकरीबन 20 साल के बाद वो हमारे इसी टेक्नोलॉजी की बुनियाद के ऊपर यहाँ पे गिरफ्तार हुआ और उसको हमने नारोवाल पुलिस के हवाले किया। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड और एजे के आईटी बोर्ड के ताउन के साथ जो है वो यहाँ सारी की सारी चीजें हो रही हैं। तो जितनी भी आप जो भी पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पंजाब पुलिस के लिए कर रहा है, सिंध पुलिस के लिए कर रहा है, केपी पुलिस के लिए कर रहा है, जीबी पुलिस के लिए कर रहा है, इस्लामाबाद पुलिस के लिए कर रहा है, तो वो तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर, वो तमाम की तमाम टेक्नोलॉजी की इंटरवेंशन एजेके में भी आपको नजर आए। उसमें डिजिटलाइजेशन ऑफ एफआईआर हो, डिजिटलाइजेशन ऑफ नफरी हो, किसी जगह पे एंट्री एग्जिट पॉइंट पे को लगाना हो, किसी होटल पे होटल आई को लगाना हो, किसी बस अड्डे पे ट्रेवल आई को लगाना हो, डिजिटल वार्डन को लगाना हो, इसी तरह से आपके टेनेंट रजिस्ट्रेशन जो सिस्टम है वो लगाना हो, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम लगानी हो, सीआरएस लगाना हो। देयर आर सो मेनी थिंग्स टेक्नोलॉजी की बुनियाद पे जो हमने यहाँ पे एजेके में डिप्लॉय की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। सर वेरी गुड वर्क सर। लास्ट पे अपनी आवाम को और हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहिए? देखिए, आवाम को यही पैगाम है कि ये पुलिस आपकी मुहाफिज है जी, और जब भी आप किसी दूर दराज इलाके या ऐसी जगह से गुजरे और आपको पुलिस वाला नजर आए तो उससे आपको डरने की जरूरत नहीं, वो आपका मुहाफिज है, बल्कि आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होनी चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए। तो ये रातों को जाग कर आपकी नींदों का तहफ्फुज करते हैं, ये गर्मी में खड़े होकर आपकी ट्रैफिक को बहाल करते हैं, ये अपने बच्चों से दूर रहकर आपको अपने बच्चों के पास महफूज रखते हैं। तो जहां पे भी पुलिस वाला नजर आए उसकी रिस्पेक्ट करें। हाँ, देयर आर फ्यू ब्लैक शीप्स, वो होती हैं, उनके खिलाफ इंक्वायरी और उनके खिलाफ एक्शंस भी लिए जाते हैं, सीनियर हमारी कमांड के जरिए हम भी उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। लेकिन जहां पे भी आपको पुलिस नजर आए, हम आपके पब्लिक सर्वेंट्स एंड वी नो दैट, और वी आर हियर टू प्रोटेक्ट द लाइव्स एंड द प्रॉपर्टी एंड द रिस्पेक्ट ऑफ द पीपल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको खुर्रम इकबाल साहब की बातें पसंद आई होंगी। इसी के साथ अपनी मेज़बान रूबी भट्ट को दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।